कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस समय दो प्रमुख ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। और खास बात यह है कि सभी 9 ग्रह किसी न किसी रूप में अपनी चाल या स्थिति बदलने वाले हैं, जो कि बेहद दुर्लभ खगोलीय स्थिति होती है। पूरे वर्ष में अगर किसी एक महीने में ग्रहों की इतनी हलचल हो रही है तो वह केवल जुलाई है। इस दौरान सूर्य अपनी स्थिति बदलेंगे। चंद्रमा तो वैसे भी हर 2.25 दिन में गोचर करते हैं, लेकिन इस बार मंगल सिंह राशि की ओर अग्रसर होंगे और बुध अपनी गति में परिवर्तन लाएंगे, हालांकि राशि नहीं बदलेंगे। गुरु की उदय अवस्था शुरू होगी और शुक्र भी अपनी नई दिशा तय करेंगे। वहीं शनि का जो प्रभाव है वह सबसे गहरा साबित होगा, क्योंकि वे अब वक्री होने जा रहे हैं, यानी अपनी सामान्य चाल छोड़कर उल्टी दिशा में चलेंगे। और शनि का वक्री होना एक संकेत होता है कि जिन कार्यों में अब तक सफलता नहीं मिली या जो अधूरे रह गए, उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। चूंकि शनि कर्म के स्वामी हैं, इसलिए ये परिवर्तन मेहनत को नई दिशा और परिणाम दे सकता है। यही कारण है कि मैं कर्क राशि के लोगों से कहता हूं कि यदि अब तक आप किसी दिशा में ठहराव महसूस कर रहे थे, तो अब ये ग्रह परिवर्तन आपके लिए नया मोड़ लेकर आ सकता है। इसके अलावा राहु केतु भी अपने नक्षत्रों में गोचर करेंगे, जिससे कई नई संभावनाएं बनेंगी और कुछ पुरानी उलझनों का समाधान भी निकल सकता है। तो जुलाई का महीना एक विशेष खगोलीय हलचल लेकर आया है, क्योंकि इस बार नवग्रह यानी सभी 9 ग्रह अपनी चाल या स्थिति में किसी न किसी रूप में परिवर्तन करने वाले हैं, जो सामान्य तौर पर बहुत ही दुर्लभ घटना मानी जाती है। जब आकाश में इतनी बड़ी गति हो रही हो तो इसका असर जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर पड़ना तय है, चाहे वो करियर हो, स्वास्थ्य हो, संबंध हो या मनोस्थिति। यही वजह है कि इस पूरे महीने को ज्योतिष में अत्यधिक प्रभावशाली और परिवर्तनकारी माना जा रहा है। अब हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, ये समस्त विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हाँ, आप चाहे तो इसे अपनी लग्न राशि या नाम राशि के अनुसार भी समझ सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता हमेशा चंद्र राशि को दीजिएगा, क्योंकि यही ज्योतिषीय गणनाओं की मूल धारा होती है। साथ ही अगर कोई निर्णय जीवन से जुड़ा बड़ा कदम है तो कृपया उसे व्यक्तिगत सलाह के आधार पर ही लें और अपनी कुंडली को किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से जरूर दिखवाएं। यह कार्यक्रम सिर्फ एक मार्गदर्शन है, जो ग्रहों की स्थितियों पर आधारित संभावित प्रभावों की जानकारी दे रहा है। अब शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी विषय से, आपकी सेहत, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सफल जीवन की नींव होता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो हर 2 दिन से थोड़ा अधिक समय में एक राशि से दूसरी में गोचर करते हैं, यानी इनका प्रभाव निरंतर बदलता रहता है। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से जुलाई के पहले 15 दिनों की बात करें तो सूर्य और बुध की युति मानसिक थकावट, नींद की कमी और इम्यून सिस्टम पर नकारात्मक असर डाल सकती है। इस दौरान पुराने रोगों के दोबारा सक्रिय होने की संभावना बन रही है, विशेषकर वे समस्याएं जो पाचन तंत्र या लीवर से जुड़ी हो। इसलिए पेट और लीवर की विशेष देखभाल जरूरी है। अब बात करते हैं महीने के दूसरे हिस्से की। 16 जुलाई के बाद सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और 18 जुलाई से बुध वक्री अवस्था में आ जाएंगे, जो मानसिक स्थिति और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इस चरण में आपको मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, शरीर में गर्मी और स्किन से जुड़ी एलर्जीज जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसके साथ ही स्वभाव में जल्दी गुस्सा आना और कामों में अधीरता का अनुभव होना भी संभव है। कुल मिलाकर इस महीने का प्रमुख संदेश यही है कि अपनी सेहत को हल्के में न लें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपकी ऊर्जा, सोच और शरीर तीनों पर एक साथ असर डाल रही है। इस महीने कर्क राशि के जातकों को सिरदर्द और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। यदि आप शरीर और मन को संतुलित रखना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और शरीर में जल तत्व की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान दें।
यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जुलाई का मौसम वैसे भी गर्म रहेगा और जब सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करता है तो मानसिक तनाव और दबाव तेजी से बढ़ सकता है। ऐसे में कर्क राशि वाले अक्सर जल्दबाजी या घबराहट में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए किसी भी कार्य में आगे बढ़ने से पहले शांत दिमाग से सोचें और ज़रूरत हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ज़रूर लें। कोई भी निर्णय आवेश या अधूरी जानकारी में न लें। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए जल का सेवन अधिक करें और शरीर को ठंडक देने वाले उपाय अपनाएं। अब चलते हैं अगले विषय की ओर, जो आपके प्रेम जीवन से जुड़ा है। अगर आप लव रिलेशन में हैं या दिल से किसी का इंतजार कर रहे हैं तो 1 जुलाई से 27 जुलाई के बीच का समय आपके लिए खास हो सकता है। तो इस टाइम फ्रेम पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि आने वाला समय कई भावनात्मक पहलुओं को छू सकता है। पूरा महीना प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, खासतौर पर 1 से 27 जुलाई तक, क्योंकि इस दौरान शुक्र की स्थिति अनुकूल नहीं है। ऐसे में आपके और आपके पार्टनर के बीच अहंकार की टकराहट संभव है। आप दोनों ही अपनी अपनी सोच और भाषा की पकड़ में रह सकते हैं, जिससे भावनात्मक समझदारी में कमी महसूस हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां पनप सकती हैं और संवाद की शैली भी आपसी तालमेल को प्रभावित कर सकती है। कई बार ऐसा होगा कि कोई पुरानी चूक या बीते दिनों की कोई बात अब उभर कर सामने आ जाए और वो आज के रिश्ते पर असर डालने लगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर मुश्किल वक्त के बाद सुकून ज़रूर आता है। यही वजह है कि 27 तारीख तक संयम, धैर्य और समझदारी से काम लेने की सलाह दी जाती है। अगर आप इस समय को शांति से गुजार लेते हैं, किसी भी बात को तूल देने से बचते हैं और सौहार्द बनाए रखते हैं, तो 28 जुलाई के बाद स्थितियां स्वतः ही बेहतर होने लगेंगी और रिश्तों में फिर से वही गर्मजोशी और समझदारी लौट सकती है। कि अगर 27 जुलाई के बाद से प्रेम से जुड़े ग्रहों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे न केवल पुरानी उलझनों में राहत मिलेगी, बल्कि दिल की खाली जगह भी किसी नए रिश्ते की आहट से भरती नजर आएगी। ये समय प्रेम प्रस्तावों के लिए भी बेहद अनुकूल साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से सिंगल थे या जिनके रिश्तों में ठहराव सा आ गया था। इस दौर में नए संवाद शुरू होंगे, नए मित्र बनेंगे और उन्हीं में से कोई एक खास रिश्ता गहराई पकड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये संबंध पारंपरिक माध्यमों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल दुनिया के जरिए बनने की संभावना रखते हैं, यानी नज़दीकी मोहल्ले या जान पहचान के दायरे से बाहर। तो अगर आप वर्चुअल स्पेस में एक्टिव हैं तो ये समय आपके लिए खास हो सकता है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, जहां इस महीने कुछ बड़े मोड़ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि जो विवाह और जिम्मेदारियों के कारक हैं, इस समय वक्री चाल में आ रहे हैं। शनि का वक्री होना रिश्तों को परखने और उन्हें नए नजरिए से समझने का संकेत होता है। इसलिए यदि आपके वैवाहिक जीवन में पहले तनाव था या भावनात्मक दूरी थी, तो अब उसमें धीरे धीरे बदलाव की संभावना बन रही है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सच में अपने दाम्पत्य जीवन को सुदृढ़ और सुखमय बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाइए। ऐसा न हो कि आप अपने कामकाज, व्यस्तता या फिर अपने अहंकार में इतने उलझ जाएं कि अपने पार्टनर की उन ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दें जिन्हें पूरा करना केवल आपका ही कर्तव्य है। ये महीना अगर ध्यान से ना जिया गया तो रिश्ते आगे बढ़ने की बजाय उलझ सकते हैं, या फिर कोई ऐसी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है जो भविष्य में मानसिक तनाव का कारण बने। क्योंकि इस समय शनि वक्री होकर भाग्य स्थान में स्थित हैं, जो अष्टम भाव का भी प्रभाव देंगे। ऐसे में पुराने मुद्दे, भूली बिसरी बातें या अनसुलझी शिकायतें फिर से सतह पर आ सकती हैं। ये वही बातें होंगी जो पहले भी आपके दाम्पत्य जीवन में दरार डाल चुकी हैं। इसलिए इस बार उन पुरानी गलतियों को दोहराने से बचें जिनका अंजाम आप पहले देख चुके हैं। अगर आप सजग रहेंगे तो ये समय रिश्तों में नई समझ और स्थायित्व भी ला सकता है। तो इस महीने ऐसी कोई भी गलती या कदम उठाने से बचें जो आपके दाम्पत्य जीवन में टकराव की वजह बन सके। मैं आपको विशेष रूप से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे विवाद सामने आ सकते हैं जिनकी जड़ें आपके पार्टनर के परिवार, उनके रीति रिवाजों या उनकी निजी दखलंदाजी में छुपी हो सकती हैं।
जो सीधे तौर पर आपके निजी जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए इन मुद्दों को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले छात्रों के लिए एक खास संदेश। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए औसतन अच्छा रह सकता है, बशर्ते आप अपने फोकस को बनाए रखें। 1 जुलाई से 27 जुलाई तक मंगल का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है, जो वाणी, संवाद और ज्ञान से जुड़ा स्थान होता है। ऐसे में विद्यार्थियों को विशेष रूप से अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए, सुनने समझने की शक्ति को सही दिशा में लगाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी वाणी को नियंत्रित और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। अगर आप शब्दों का चयन सोच समझकर करते हैं और ऊर्जा को पढ़ाई की दिशा में लगाते हैं तो यह समय आपके लिए ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाने वाला हो सकता है। अगर आप अपनी इंद्रियों जैसे आंखों और कानों का उपयोग सिर्फ पढ़ाई और ज्ञान अर्जन के लिए करते हैं तो ये महीना आपको बेहतरीन परिणाम दे सकता है। लेकिन यदि इन्हीं इंद्रियों को आप भटका देते हैं, जैसे आंखों से किताबों की जगह मोबाइल स्क्रीन निहारना या कानों से ज्ञानवर्धक बातों की बजाय फिल्मी गाने और बेकार की बातें सुनना, तो इसका सीधा असर आपके फोकस और पढ़ाई पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने देखने सुनने की दिशा को पढ़ाई और आत्मविकास की ओर मोड़े। पंचम भाव यानी शिक्षा भाव का जुड़ाव वाणी के स्थान से हो रहा है, जिसका अर्थ है कि इस समय आपकी बातचीत की शैली, आपकी अभिव्यक्ति और आपकी सुनने की क्षमता आपकी पढ़ाई को नई ऊंचाई दे सकती है। अगर आप एक अच्छे श्रोता बनते हैं और सोच समझकर बोलना सीखते हैं तो शिक्षा में आपका प्रदर्शन स्वतः ही बेहतर होता जाएगा। खासकर जो विद्यार्थी वकालत, पीहिंग या किसी भी संवाद प्रधान क्षेत्र में है, उनके लिए यह समय और भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब नजर डालते हैं 28 जुलाई के बाद के चरण पर, जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए यह गोचर तीसरे भाव में होगा, जिसे ऊर्जा, संचार और आत्मविश्वास का केंद्र माना जाता है। ऐसे में जिन छात्रों के सामने कोई प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए यह समय कम्युनिकेशन स्किल्स और आत्मविश्वास को धार देने का है और सफलता की संभावना पहले से कहीं अधिक प्रबल बन रही। यदि आप मिलिट्री, स्पोर्ट्स, मेडिकल या किसी भी प्रकार के सरकारी विभाग से जुड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 27 जुलाई के बाद का समय आपके लिए बेहद सक्रिय और अनुकूल साबित हो सकता है। इस अवधि में न सिर्फ मेहनत रंग लाएगी, बल्कि टेक्निकल और लॉजिकल सोच से जुड़े विषयों में भी विशेष सफलता के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं भाग्य की, जो कि इस पूरे विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य की स्थिति अब पहले से बेहतर होती दिख रही है और इसका मुख्य कारण है देवगुरु बृहस्पति की भूमिका। पिछले 1 महीने में यदि आपने जीवन में अस्थिरता महसूस की है, चाहे वो अधूरे कामों की निराशा हो, बड़ा आर्थिक नुकसान हो, कोई व्यक्तिगत संकट या चरित्र पर लगे गलत आरोप, तो समझिए कि यह दौर अब बीत रहा है। बहुत से लोगों ने शायद पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल तक लगातार संघर्ष झेला है, लेकिन अब समय उस खोए हुए आत्मबल और भाग्य को पुनः प्राप्त करने का है। गुरुदेव की कृपा से आपकी बंद किस्मत की राहें फिर से खुलने लगी हैं और वह खोया हुआ आत्मविश्वास, वह डगमगाया हुआ भाग्य अब धीरे धीरे लौटता नजर आएगा। अब सवाल उठता है कि किस्मत की वापसी कैसे होगी। दरअसल इस वक्त बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी यही स्थिति भाग्य का साथ तो दे रही है, लेकिन एक शांत अदृश्य रूप में, जैसे कोई परछाई जो साथ चलती है लेकिन साफ नजर नहीं आती। यह एक ऐसा समय है जब गुरुदेव आपको साइलेंट सपोर्ट दे रहे हैं, खासतौर पर यात्राओं, विदेश संबंधी कार्यों और आध्यात्मिक विकास के क्षेत्रों में। यानी अगर आप किसी ट्रैवल प्लान, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या आध्यात्मिक साधना में हैं तो वहां से लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं। लेकिन बृहस्पति का 12वें भाव में रहना एक और महत्वपूर्ण संकेत देता है। भरोसे से जुड़े मामलों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। जिन कार्यों की नींव भरोसे पर टिकी होती है, उन पर दोहरी नजर रखनी होगी, क्योंकि यह समय ऐसा है जब कोई अपना अत्यधिक विश्वास प्राप्त करके पीछे से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अंधविश्वास की बजाय विवेक से काम ले।
कोई भी निर्णय लेते वक्त न सिर्फ सावधानी रखें बल्कि हर बात की गहराई से परख जरूर करें, क्योंकि यह वही समय है जब भाग्य आपकी परीक्षा भी लेता है और आपको मजबूत ही बनाता है। बस जरूरत है सतर्क, समझदार और शांत बने रहने की। इस समय यदि कोई जानता है कि आप उस पर नजर रखे हुए हैं तो उसके लिए आपकी उपस्थिति ही एक संकेत बन जाएगी और वो वैसा कुछ करने से बचेगा जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यही सतर्कता अभी सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के करियर और नौकरी से जुड़े पहलुओं की, खासकर जुलाई महीने की संभावनाओं की। जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनके लिए यह महीना थोड़ा सतर्कता मांगता है, क्योंकि आपकी वाणी जहां एक ओर लाभ दिला सकती है वहीं कुछ गलत बोल देने पर नुकसान भी करा सकती है। इस महीने विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे टकराव से बचें। आप अपनी बात रख सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, लेकिन सामने से बहस या विरोध की स्थिति से बचना ही समझदारी हो। शनि इस समय वक्री अवस्था में अष्टम भाव का फल दे रहे हैं और उनकी दृष्टि लाभ स्थान पर भी है, जिससे करियर में अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं। साथ ही भाग्य स्थान में शनि की वक्री स्थिति यह संकेत देती है कि गुरुतुल्य व्यक्तियों जैसे आपके सीनियर, मेंटोर या पिता जैसे किसी भी व्यक्ति से टकराव इस समय भारी पड़ सकता है। इसलिए जुलाई में ये बात गांठ बांध लीजिए, सम्मान देना, धैर्य रखना और बातचीत में संतुलन बनाए रखना ही आपको करियर में स्थिरता दिला सकता है। और जैसे ही 28 जुलाई को मंगल तीसरे भाव में प्रवेश करेगा, तब आपकी मेहनत, साहस और संवाद क्षमता नई दिशा में गति पकड़ सकती है। जो अगर आप शनि की वक्री चाल से उत्पन्न बाधाओं को शांत करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें जिसमें काले तिल मिलाए हो। ये साधारण सा उपाय आपके कर्मों को संतुलन देने में मदद करेगा। साथ ही ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का नियमित जाप करें ताकि शनि का प्रभाव आपको आत्मबल और स्थिरता प्रदान करे। बुध की वक्र स्थिति से बचने और वाणी दोष को शांत करने के लिए बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिलाए, जिससे आपके संवाद में मिठास और समझदारी बनी रहे। सूर्य देव की स्थिति भी इस समय अनदेखी नहीं की जा सकती, इसलिए प्रतिदिन या कम से कम 15 से 16 तारीख तक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें लाल फूल डालें और सूर्य को अर्घ्य दें। मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, चाहे प्रतिदिन करें या हर सोमवार, लेकिन पूरे श्रद्धा भाव से करें। और यदि आप चाहते हैं कि ग्रहों की वर्तमान स्थितियां करियर में आपके पक्ष में काम करें तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा अर्पित करें। यह उपाय विशेष रूप से मंगल और आत्मबल से जुड़ा है। तो प्रिय कर्क राशि के जातकों, यह रहा आपके लिए जुलाई महीने का संपूर्ण राशिफल और उसके अनुकूल उपाय, जो आपको जीवन के हर मोर्चे पर संतुलन और सफलता की ओर ले जा सकते हैं।